जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। गोल्ड की फोरकास्ट के साथ साथ आपको एक इंडिकेटर दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है, आपको दिखाई देता हूँ, वूम एफ एक्स एल्गो वर्जन 4.3। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है मिलियन मूव्स। ठीक है, इसका कोई वूम एफ एक्स नाम नहीं है क्योंकि ये चीज़ मैंने परचेज़ की है कोडिंग के साथ, तो मैंने जस्ट कोडिंग को थोड़ा बहुत एडिट किया और उसके बाद थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग की। जो इसके नंबर, इसके वैल्यूज़ हैं, ये जो इनपुट हैं, इनमें मैंने कुछ चेंजिंग की है। ठीक है ना, तो उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट बता रहा है। लोग इसको M1 M5 में M15 में यूज़ करने का हमें बता रहे हैं, लेकिन हम इसको H1 में यूज़ करेंगे। ठीक है ना, H1 से पहले हमने इसको यूज़ नहीं करना, ना ही नीचे टाइम फ्रेम में। ये मिलियन मूव्स वेबसाइट है, इस पर मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसमें ये आप देखो मिलियन मूव में एक ये भी बीट, ये है क्या कहते हैं इसको, ये एस एल टी पी भी बता रहा है। मिलियन मूव वर्जन 5 दिखाया हुआ है इन्होंने, ये वही चीज़ है। वर्जन 2 वर्जन 3 जस्ट ये कोड चेंज करते हैं, चीज़ वही है और कोई चीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मंथली ये जो रेंट पे मिल रहा है ये आपको $67 में पड़ रहा है। और उसके बाद देखो, अगर आप लाइफ टाइम ये चीज़ लोगे तो आपको 798 यानी कि तकरीबन $800 पड़ेगा। ठीक है, मिलियन मूव्स इंडिकेटर, इंडिकेटर अपडेट, लाइफ टाइम मेंबर, कम्युनिटी, डज नॉट इंक्लूड वीआईपी सिग्नल, ये सारे बेकार फजूल। ठीक है, स्ट्राइप के थ्रू पे या मास्टर कार्ड वीज़ा के थ्रू ये आपसे पेमेंट लेते हैं। और होता कुछ यूँ है, मिलियन मूव्स का यूट्यूब चैनल अगर आप खोलो तो वहाँ पे भी आपको कुछ ये सिग्नल दिखा रहा होता है कि भाई देखो ये मिलियन मूव्स M5 में बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो असल तरीका कार है वो और है। मैं आपको बताता हूँ, मिलियन मूव्स खोल लूँ, इसकी आवाज़ म्यूट कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये देखो, ये मिलियन मूव का इंडिकेटर लगा हुआ है, आवाज़ मैं म्यूट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें बताएगा, देखो 5 मिनट में ये यूज़ कर रहे हैं खुद मिलियन मूव्स वाले। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जो है वो M H1 या M30 की है। अब ये जो इंडिकेटर है बाय सेल, ये कोई और इंडिकेटर नहीं, ये फिबो का इंडिकेटर है। फिबो के थ्रू ये टीपी इन्होंने सेट किए हुए हैं। ठीक है, और इसकी मैं अगर क्वालिटी कुछ अच्छी करूँ तो हमें नज़र आएगा। ये आप चेक करो, ये क्या लगा हुआ है, ये फिबो लगा हुआ है टूल। ठीक है, और है वही मिलियन वो, बस मॉडिफिकेशन इन्होंने की हुई है। लिहाजा तो ये आपके सामने है, जो कि मैंने आपके सामने खोला हुआ है। तो इसमें वही है, अगर मैं M5 ओपन करूँ, देखो M5 में आपको ये क्या कह रहा है। अब देखो, ये जो आपको इधर से बाय दिखा रहा है वही चीज़ आपको ये बाय दिखा रहा है। निकलना इसने बाय है। अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एक बाय की पोजीशन लगाता हूँ कि बाय किस कैंडल के ऊपर दिया, इस कैंडल के ऊपर दिया। मशवरा मेरा ये है कि जो बाय दे, अगर किसी बाई के पास है उसे यूज़ करने का तरीका सीखो। बाय बेशक दे, आपने फीबो लगाना है, फीबो के साथ 50-60 वाला जून ये लॉक करना है। आपने रीटेस्ट का वेट करना है, इस 50-60 वाले जून से बाय करना है। बाय का निशान स्मार्ट बाय आ गया तो आपने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को देखना है इस तरह से। और स्टॉप लॉस रखो, तकरीबन आपका 40 पिप का स्टॉप लॉस बनता है, ये हाई आपका टीपी बनेगा। लेकिन कोशिश करो 1:1 लो और साइड पे हो जाओ, या फिर 1:2 लो और साइड पे ले हो जाओ। साइकी आपकी बेहतरीन बन जाएगी, मेंटेन रहेगी, और कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको कि यार मेरी साइकोलॉजी साइकोलॉजी वीक का सवाल कहाँ पे आता है। सवाल उस वक्त आता है जब आप गोल्ड को इतना लंबा देख रहे हो, तो यार इतना होल्डिंग पावर है आप में। ठीक है ना, थोड़ा सोचो खुद को। ठीक है ना, बैठो और ये देखो कि यार मैंने जितनी ट्रेड की है, 2 साल 5 साल जितना भी मुझे अर्सा हो गया, तो क्या मैंने इतना होल्ड किया है कभी, या एक ही ट्रेड या करने की ताकत रखता हूँ। नहीं रखते तो फिर इसी चीज़ को आप छोटा कर लो, आपकी साइकी भी मेंटेन रहेगी, आप साइड पे रहोगे। सिंपल मैं आपको ये अपना MT5 दिखा देता हूँ, फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट है। ये 10 सेंट की लॉट पे मेरा एस एल हिट हुआ, एस एल। उसके बाद 20 सेंट की लॉट मैंने लगाई यहाँ पे, मैं भूल गया कि यार मेरी एंट्री लगी है। ठीक है, मैं ड्यूटी पे मसरूफ़ रहा, $200 $200+ बने हुए थे। लेकिन बाद में मुझे याद आया ना मैंने एस एल रखा ना टी पी रखा है, खाली 20 सेंट की लॉट। असल में ऑफिस होता हूँ तो फिर वो लॉट रखने के बाद ये चीज़ें अक्सर लगाना भूल जाता हूँ। तो फिर भी मैंने $138 प्रॉफिट बुक किया। ये किसके थ्रू किया था, ये मिलियन मूव को देख के मैंने थोड़ा बहुत जो है एक ट्रेड लगाई, ये जो रिवर्सल ट्रेड थी M5 या M15 के मुताबिक। ठीक है, इस तरह से।
तो लेकिन वो ट्रेड ये नहीं है कि ट्रेड मेरी जो विन हुई ये मिलियन मूव्स की वजह से हुई, वो रिवर्सल था तो इसलिए मैं पॉजिटिव रह गया, वरना बाज़ों का रिवर्सल भी मार दे देते हैं। ठीक है, तो 1:1 रखो और साइड पे हो जाओ। जैसे कि 20 सेंट की लॉट पे अब मैं चाहता तो तकरीबन आपके सामने $500 का प्रॉफिट बनाता, होल्ड करता, लेकिन मुझ में नहीं है होल्डिंग पावर। सही है, सीधी बात है। और ना मैं इस चीज़ को अपनी खामी समझता हूँ। सीधा ये है कि भाई मैं इस चीज़ को मैंने अपनी पावर बनाई हुई है, स्काल्पिंग करता हूँ। आप मेरी जितनी हिस्ट्री देखो, मैं ऑल हिस्ट्री दिखा देता हूँ। कोई ट्रेड ऐसे नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। $600 प्रॉफिट है, लेकिन लॉट भी 0.80 की है, ये स्काल्पिंग हुई। ठीक है, और ये 1500 लॉस, 1400 प्रॉफिट, ये 80 की पिप्स हैं। ये कंपनी ने थोड़ा बहुत स्कैम करने की मेरे साथ कोशिश की थी, लेकिन बच गया मैं। $51 पे 0.50 की लॉट है, 10 पे मैंने गेन किए हैं। उसके बाद 0.20 पे $20 पिक किए हैं। उसके बाद 20 पे $73 पिक किए हैं। यानी कि 10 से 20, 30, 50 पे, 50 से मैं आगे गया ही नहीं हूँ। ये एक है 0.10 की लॉट है, $130 प्रॉफिट है। ये तब किए जब मुझे नींद आ गई थी ट्रेड लगाने के बाद। एसएल भी लगा है। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि बाज़ों का एक दो ट्रेड है जो कि लॉन्ग होल्ड है, बाकी 50 पिप से नीचे ही रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ को आप अपनी ताकत बनाओ। सही है, तो ये ना सोचे कि यार मेरी साइकी वीक है, मैं होल्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, बाकी ट्रेडर नहीं कर रहे काम, मैं भी कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करो। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अगर होल्ड नहीं कर सकते तो आपकी साइकी वीक, ऐसा नहीं होता। सही है, 1:1 लिखो और साइड पे हो जाओ। मोस्टली ट्रेडर, जितने भी कामयाब ट्रेडर है फंडेड नेक्स्ट पे या ऑल ओवर द फंडेड अकाउंट्स, वो सारे स्काल्पिंग करते हैं, 1:1 या 1:2 रखते हैं और साइड पे हो जाते हैं। लेकिन एसएल मस्त रखते हैं, ऐसा नहीं कि एसएल ना रखें और ट्रेड को होल्ड रखें। ठीक है, तो ये चीज़ है। और गोल्ड की फोरकास्ट भी मैं यही बताने वाला था। अभी मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करता हूँ और मैं इंडिकेटर को हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने के बाद अब देखो, सिंपल ये है कि गोल्ड जो आपको यहाँ से टर्न दे रहा है वो किस वजह से, यहाँ पे आपका एक आपकी एक डिमांड पड़ी थी। ठीक है, डिमांड को टैप करके मार्केट ऊपर निकली है। रेली बेस, रेली डिमांड जोन था, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये टैप करके ऊपर उठी है। तो अब ये है कि अगर ये बाय जाना चाहती है वो किस तरह से, अब देखो ये है हाई, लास्ट जो बाय वो दिखा रहा है, ये यहाँ पे उसने स्वीप किया। ठीक है, और इस तरह से देख सकते हो इसने स्वीप किया यहाँ पे, और जो क्लोजिंग है इसकी वो बेरिश हुई। नेक्स्ट ये जितना भी कंप्लीट एरिया आया है इसका 50% तो इसको रिट्रेस में आने दो। अब वो मिलियन मूव्स क्या कर रहे हैं, मिलियन मूव कहता है कि इसी जगह से बाय लो, आप देख सकते हो। ठीक है, वो सारा यहाँ पे बाय बता रहा है कि इस कैंडल पे बाय उसने दिया है। ये जो कैंडल है ये वाली बड़ी, इस कैंडल पे बाय दिया, तो हम बाय कर लेंगे। बिल्कुल नहीं यार, इतने पीछे मूव्स आ चुकी हैं तो उसका रिट्रेसमेंट आने दो। ठीक है, 50% ये रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है ना, फीवर के थ्रू। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे बाय, स्काल्पिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि 100 पिप डेली उठाएं यहाँ से, कुछ इस तरह से चेक करो। और आपने मार्क करना है ये एरिया, ये आपका क्या हो गया, सप्लाई। डिमांड सप्लाई तक हम मार्क करेंगे और एंट्री लेंगे। ठीक है, और कंप्लीट जो है वो ये वही जोन है। अगर मैं सीधा H1 में चलता हूँ और H1 में देखते हैं, ये देखें यही एरिया था। अब अगर आ रहा है, ये क्यों मैंने बनाया, इंगल्फिंग कैनल बनी है, बुलिश इंगल्फिंग है। और ऐसे अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं दी कि मैं प्रॉपर कहूँ कि ये सेल है। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करूँगा और डेली हाई, डेली लो, ये भी हमने मार्क करना है, लेकिन अभी तक मार्क नहीं किए। तो इसमें मार्क किया होगा पुराना, तो हम थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं। इसमें मैं जाऊँगा डेली का टाइम फ्रेम, जूम करूँगा। जूम करने के बाद आप देख सकते हो ये प्रीवियस वीक हाई ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अभी मैं इस एरो को रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, इस एरो को भी रिमूव करता हूँ। और प्रीवियस डे हाई ये था, तो प्रीवियस डे हाई अब क्या बन गया, ये बन गया, जो कि ब्रेक हो चुका है। ये चेक करो, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो आपके पास ये है। सिर्फ एक मिनट, ये आ जाए यार, इसको हटा के ये
थोड़ा बहुत दीजिए। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मैंने मार्क कर लिया। अब मैं जाऊंगा H1 में, रीसेट करते हैं चार्ट को। तो प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपके पास BSL हुआ, ये जो हाई है, ठीक है। BSL होने के बाद मार्केट ने हाई मारा 33 मारा, 27-33। और अगर मैं यहाँ से फीबो लगाऊँ, फीबो लगाने के बाद मुझे ये लगता है कि आपको नज़र रखनी चाहिए 79 वाले एरिया पे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा बहुत कलर चेंज कर देता हूँ इसका, या स्टाइल चेंज कर देता हूँ ये इस एरिया से, जो कि तकरीबन अगेन 27-30 का एरिया है। H4 का जून खोलूँ तो H4 में आपको ये जून नज़र आ रहा है, जो कि BSL हो चुका है। इसको मैं रिमूव करूँगा और फीबो को रिमूव करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को रिमूव करते हैं। अब देखो इसको भी रिमूव करता हूँ। अब ये जून भी स्वीप हो चुका है यहाँ से, ठीक है। और होप्स हो कि ये गिरे, लेकिन ये देखो कि इसने H4 की क्लोजिंग ऊपर बुलिश दे दी, तो फिर ये सीधा चला जाएगा ऊपर FVG की तरफ। और FVG के बाद सप्लाई का जोन है, मे बी ये उसको भी टेस्ट कर सकता है, और टेस्ट करने के बाद जाके गिरे। ये स्ट्रक्चर आप चेक करो, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर के बगैर कुछ नहीं है। बाकी लोग काफ़ी SMC सिखा रहे हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, फलान लिक्विडिटी। अगला कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मामू मेरे साथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल बनाओ फॉरेक्स को, कोई मुश्किल नहीं है। SMC मैं भी सिखाता हूँ, मेरा भी तरीका आपने देखा है, बाकी एनालिसिस का तरीका कार देख ले। मोस्टली यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है आपको SMC मिलेगी। ये भी मैं कोई प्राइस एक्शन नहीं सिखा रहा। ये हो सकता है कोई कुछ इस तरह से करे और ऊपर जाने, लेकिन ये इतना नहीं गिरेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का मैं रिमूव करता हूँ और देखते हैं मज़ीद H1 में कि भाई क्या कर रहा है। H1 की क्लोजिंग देखो, प्रीवियस वीक हाई एक मरतबा ब्रेक हो चुका है। अगर प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है मज़ीद, तो फिर मार्केट निकलेगी, यानी कि ये जो हाई है इसको ब्रेक करे। 27-30 का एरिया है, 27-30 के ऊपर जैसी अच्छी क्लोजिंग दे कैंडल, तो फिर मार्केट बाय निकलेगी। ये 7 FVG ठहरा है, 27-60 और 27-70 का एरिया है, तो यहाँ तक जा सकता है। और अगर इसने ड्रॉप जाना हुआ, तो ये डाइवर्जेंस बनी हुई है H1 की, तो ये इस एरिया से रिजेक्शन लेगा, इस एरिया को ब्रेक करेगा ही नहीं। रिजेक्शन ले तो हम सेल देखेंगे पहली बुलिश बेरिश पे, अगर ब्रेकआउट दे तो अच्छे मोमेंटम वाली कैंडल के साथ हम बाय करेंगे, ठीक है। तो कुछ ये फोरकास्ट थी गोल्ड की। तो बाकी मिलियन मूव्स भी आपको इंडिकेटर दिखाना था, तो ये भी आपने देख लिया। ये आपको बिल्कुल फ्री मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ये है कि आप लोगों को मेरे IP के अंडर आना पड़ेगा इस, और 1000 तकरीबन डिपॉजिट करना पड़ेगा, सही है। कोई पैसे नहीं है इसके, टोटली लाइफ टाइम फ्री है, आपको मिलेगा, ठीक है। तरीक़ाकार भी क्या है, ये सब कुछ इस पर मैं आपको एक सेशन दे दूँगा, ठीक हो गया। ये वरना ये चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता, आपको पता है मैं SMC पे काम करता हूँ और मोस्टली उसी पे ही करता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक ट्रेडर हैं और जो मुसलसल लॉस कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता नहीं कि यार एंट्री कब लें, कब इंटर हो, यार मार्केट ट्रेंड में है या नहीं है, ट्रेंड का पता करना है, सेल ट्रेंड है, बाय ट्रेंड है, ये सारा कुछ आपको ये सॉफ्टवेयर बताएगा। सेल ट्रेंड उस वक्त है जब ये देखें ये पीछे ग्रीन जोन है ये वाला, ऊपर फिर ग्रीन लाइन आती है, ये बाय ट्रेंड है। सेल उस वक्त आता है कि ये ग्रीन लाल में शिफ्ट हो जाए रेड में, उसके बाद देखो फिर रेड कैंडल शुरू हो गई, तो फिर मार्केट सेल है, देखिए कैसे ड्रॉप दे रहा है। ये एरो हो गया, बाय हो गया, बाय हो गया। ये शॉर्ट टर्म सेलिंग है जब तक ये वाली लाइन ग्रीन नहीं होती। ग्रीन कहाँ जाके हुई, इस एरिया पे ग्रीन हुई, जो कि ये ब्रेक हुआ, ये प्रीवियस हाई H1 का, ठीक है। तो आप इस एरिया से भी बाय लो 35 से, तो फिर 35 तक 62 से 65 तक ये गए ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये था इंडिकेटर और इंडिकेटर का सेटअप, ठीक है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बस ये है कि मेरी IP में आओ
डू प्राइम ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ, 1000 डिपॉजिट करो और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और कोई भी मुश्किल आती है वो इंशाल्लाह मैं आपकी सॉल्व करूँगा।